हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी का पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रहा होगा, ठीक होंगे। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये मैं बता दूं ये क्लास 8 का CBSE के लिए है, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इस चैप्टर को आप लोग सभी ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो द स्क्वायर नंबर ऑफ ए नंबर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। स्क्वायर क्या होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट एक्चुअली में होता है, और उसमें से अगर कोई नंबर का स्क्वायर क्या है तो उसका प्रोडक्ट उस खुद नंबर का ही प्रोडक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई नंबर गिवन है x, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द x क्या होगा, x इंटू एक्स, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखें कि स्क्वायर क्या होता है, कोई नंबर का प्रोडक्ट उसके सेल्फ के साथ ही होता है, उसके स्वयं के साथ ही होता है, ठीक है। जैसे x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और भी हम 1 से 15 तक का इस तरह के नंबर्स को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें 1 का स्क्वायर, अगर हम 1 का अगर प्रोडक्ट करें 1 के साथ तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से 4 इंटू 4 स्क्वायर, 5 इंटू 5 स्क्वायर। इसी तरह से मैंने 15 तक इसे शो किया है, ठीक है, कि 15 इंटू 15 का स्क्वायर। तो अगर इसका वैल्यू निकालें तो 1 का स्क्वायर 1 होने वाला है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। सारे नंबर का यहाँ पर स्क्वायर निकल चुका है। अब फिर से इसे एक बार हम लोग रीडिंग करते हैं और इसे लर्न करना है सभी बच्चों को। 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर को बोल सकते हैं ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। तो उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे जो किसी नंबर का, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ये 49 है, ये 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। क्यों है परफेक्ट स्क्वायर, कि ये 7 का जो एक नेचुरल नंबर है इसका स्क्वायर है। उसी तरह से 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। 225 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, इज 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है? यदि हाँ तो उस नंबर को फाइंड आउट करें।
ठीक है, तो पता करना है कि 196 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो 196 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसे पता करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देते हैं 196, ठीक है। 2 6 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और ये 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पर अगर इसे हम फैक्टराइज किए तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, इसे छोड़ देते हैं 1 को छोड़ देते हैं, तो ये 2 और ये 7, ठीक है। 2 7 जा 14, तो ये नंबर किसका स्क्वायर है? 14 का। वो नंबर कौन सा है जो 196 का जिसका स्क्वायर है? तो वो 14 है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको टास्क देता हूँ कि 169 का फाइंड आउट करें और 6400 का फाइंड आउट करें, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है। अगला क्वेश्चन है, सो दैट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये दिखा है कि 6292 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसे भी फैक्टराइज करते हैं। 6292 2 से करते हैं सबसे पहले। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से करते 2 1 जा 2 और यहाँ पर क्या चला गया 1, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, ये जाएगा 11 से, ठीक है। 11 1 जा 11, 12 13 14 15 4, 11 4 जा 44, 45 46 47 3, तो 11 3 जा 33, ये 3 + 1 4, ये भी 11 से जाएगा। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। अब ये 13, ये किसी से नहीं जाएगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है। तो ये 13 1 जा 13। अब इसे प्रोडक्ट के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13 लिखा जा सकता है, ठीक है। ये पेयर बन गया, 2 का 11 का पेयर बन गया, लेकिन ये 13 का पेयर नहीं बन पाया, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर ये 11 का स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पर एक 13 बच गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरा स्क्वायर नहीं बन पाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 13 का कोई पेयर नहीं है। नेक्स्ट देखें, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें बोल रहा है कि इस नंबर में 3675 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे जिससे ये नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए फिर से हम ये फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 3675 5 से करें, 5 6 जा 5 7 जा 35 1, 5 3 जा
15, 16, 17, 5 5 जा 25। फिर से 5 से किया जा सकता है, 5 1 जा 5, 6 7, 5 4 जा 20 और 35, 5 7 जा 35। अब इसे करें 3 से, 3 4 जा 12, 13 14, 3 9 जा, ये 2 हो गया ना, 3 9 जा 27। अब ये 7 7 जा 49, ठीक है, 7 1 जा 7। तो इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अगर इसे पेयर बनाए तो ये 5 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर नहीं बन पाया। इसीलिए इस नंबर में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, एक और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 3, जिससे ये नंबर क्या हो जाए, पेयर बन जाए। तो सॉल्यूशन में क्या, देयरफॉर मल्टीप्लाई वी शुड multiplied by 3 for make परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये नंबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 और ये 3 इंटू 3, और ये नंबर क्या हो जाएगा, तो ये नंबर एक्चुअली में और एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 3 6 7 5 इंटू 3 करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड 6300 बी डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। वह कौन सा नंबर है जो 63 से डिवाइड किया जाए उस नंबर 6300 को, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो चलो इसका भी सॉल्यूशन करें। फिर इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, 6300 फैक्टराइज करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 00, ठीक है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 00, 2 5 जा 10, 50, 5 10 जा 50 और ये 2 5 जा 10। यहाँ पर देखें, ये नंबर को अगर हम लिखें तो ये 3 इंटू 3 इंटू ये 3 और ये इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर मैंने सारे नंबर्स को लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर पेयर बनाए तो ये 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया और एक 7 बच गया, ठीक है। तो इस नंबर से अगर हम 7 को डिवाइड कर दें, ठीक है, इस नंबर से 7 को डिवाइड कर दें, सपोज दैट ये नंबर है, अगर 7 को डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, ये 1 बच जाएगा, उसके बाद ये सारा एक पेयर ही होगा। तो इस तरह से हम लोग वो नंबर क्या हमें मिल रहा है, वो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6300 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6300। इसे किससे करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे करें या हम ऐसे प्रॉपर डिवाइड करें, दोनों एक ही रिजल्ट आएगा। 7 से डिवाइड करें, 7 9 जा 63, ठीक है,
और ये 00, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा होगा? 900, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा वो नंबर 900 होगा और डिवाइड जिससे किया जाना है वो 7 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक तरह से इस वीडियो का एक स्टेप एंड हो चुका है और एक नया स्टेप शुरू हो रहा है। तो आप इसे 2 पार्ट के रूप में इस वीडियो को देख सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि मैं इसे अभी नहीं देखूंगा, वो बाद में इसे फिर से यहीं से देख सकते हैं। हम लोग यहाँ से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसे जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज़ बोलता है ए नंबर इज एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8। एक नंबर जो 2, 3, 7 या 8 से अगर एंड होता है, ठीक है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि अगर हम ये करें 1, 2, 3, ठीक है, ये एंड किससे हो रहा है? 3 से, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये एग्जाम्पल जैसे कि 3, 4, 7, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और देखिए 2, 9, 8, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरह के जितने नंबर है जो एंड हो रहा है 3 से, 7 से, 8 से, 2 से, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है, ठीक है। इसे ट्राई करके भी देख सकते हैं। ये तो ऑड नंबर है तो ये तो होगा नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से ये दोनों नंबर भी नहीं होगा। तो अगला रूल क्या कहता है कि ए नंबर end in an odd number of 0 is never a perfect square। वैसा डिजिट या वैसा नंबर डिजिट नहीं, वैसा नंबर जिसका एंड में 3 0 है, जैसे ओड नंबर ऑफ 0 है। ओड नंबर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक ना। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, अगर कोई नंबर हम लिखे, अगर 1 1 0 लिखे, तो यहाँ पर क्या है? 1 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरह से 2 5 0 0 0 लिखे, यहाँ पर क्या है? 3 0 है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरह से क्योंकि यहाँ पर 3 0 है, यहाँ 1 0, तो इस तरह से अगर कोई भी नंबर में अगर 1 2 3 4 5 0, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसे ध्यान में रखना है कि ये नंबर ऑफ 0 ओड नहीं होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ 0 ओड है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है। यदि कोई नंबर, इफ़ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, कोई नंबर को 3 से डिवाइड किया जाता है और वो रिमाइंडर 2 छोड़ता है, ठीक है ना, उसका रिमाइंडर 2 आता है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 170 को देखते हैं, ठीक है। 170 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 3 5 जा 15 और 16 17, ये 2 बच गया और ये 20, 3 6 जा 18, रिमाइंडर क्या बच गया? 2। तो इसे बोल रहा है यदि कोई नंबर ऐसा है जिसे 3 से डिवाइड करे और 2 रिमाइंडर बच जाए तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आगे है इसी तरह से अगर कोई नंबर है और उसे 4 से डिवाइड करे,
और उसका रिमाइंडर या 2 या 3 बचे तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 578 1002, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 578 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, ये 1 7 4 4 जा 16 1 17, ये 18 4 6 जा 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये दोनों रूल बस यही कहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होता है। जैसे कि 2 का स्क्वायर करें तो ये 4 एक इवन नंबर है, ठीक है। इसी तरह से अगर 8 का स्क्वायर करें तो 8 8 जा 64 एक इवन नंबर है। नेक्स्ट बोलता है द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 एक ऑड है, 7 का स्क्वायर 49 ये एक ऑड है, ठीक है। अब आगे 7th प्रॉपर्टीज क्या बोलता है द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन फ्रैक्शन। क्या बोल रहा है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर अगर करेंगे, ठीक ना, तो वो जो फ्रैक्शन है उससे वो छोटा हो जाएगा। जैसे कि 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो समझते हैं कि जिन बच्चों को मालूम नहीं हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिन बच्चों को मालूम नहीं है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे कि यहाँ पर 2/3 है तो ये न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। याद रखना है प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो इस तरह के नंबर को जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको अगर स्क्वायर करें, ठीक है, तो वो स्क्वायर करने के बाद वो नंबर फ्रैक्शन जो शुरुआती जो नंबर है उससे छोटा हो जाता है। जैसे 2/3 का अगर स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 3 3 जा 9, 4/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये जो नंबर है ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, 2/3 से छोटा हो जाएगा। 8 9 और 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, 8 9 11 टोटल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n के लिए, सभी नेचुरल नंबर n के लिए एक प्रॉपर्टी काम करता है। n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर हमेशा n+1 और n के सम के बराबर होता है। देखो यहाँ पर बच्चों तुम लोग देख रहे हो तो लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसे एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊंगा तो इसे तुरंत समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल, कोई नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक नेचुरल नंबर लेते हैं, सपोज दैट वो 3 ले लेते हैं, ठीक है, एक नेचुरल नंबर है तो n=3 लेते हैं, वो n=3 है, एक नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से या इसके अनुसार से प्रॉपर्टीज के हिसाब से n = 3 मतलब 3 + 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर से, तो रिजल्ट क्या होगा 3 + 1 + 3 होगा, ठीक है। देखते हैं 3 + 1 का स्क्वायर, 3 + 1 का स्क्वायर 3 और ये 1 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 जा
9, ठीक है ना। 3 + 1 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9। अगर 16 में 9 अगर माइनस करें तो क्या बचता है? बचना चाहिए 3 + 1 4, 4 5 6 7 बचना चाहिए, ठीक है। क्या 7 बच रहा है? बच रहा है 7? यस और नो? बच रहा है। 16 में अगर 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। यस, बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए n + 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर n + 1 और n के सम के बराबर होता है। इतने पर भी किन्हीं बच्चों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसे और भी सरल करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर n + 1 हो सकता है, कोई नंबर n हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई नंबर 7 हो सकता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर हो सकता है और जस्ट उससे कम 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। निकाल ले ये दोनों का डिफरेंस। 7 7 जा 49, 6 6 जा 36। अब इसका डिफरेंस फाइंड करें, ठीक है। इसका डिफरेंस फाइंड करें, क्या होता है? 9 में 6 घटाएंगे क्या बचेगा? 3। 9 में 6 3, 4 में 3 1, 13 बचा। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं। 7 + 6 13 हुआ। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ दो सिंपली। 7 7 14 और ये 15, ठीक है। उसी तरह से 99 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, सॉरी ये 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो 100 और 99 को जोड़ दो, 199 हो जाएगा। देखो कितना इम्पोर्टेंट रूल है, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। रूल कहे या प्रॉपर्टी कहे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को याद रखना है। आगे देखिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए n जो है उसके लिए क्या बोलता है? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर के लिए n स्क्वायर होता है। ये कहना चाह रहा है फर्स्ट n ऑड नंबर, ठीक है। फर्स्ट n ऑड नंबर मतलब 1 से शुरुआत होता है, तो ये 1 पहला ऑड नंबर 1 हो गया, ठीक है। 1 दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? 3 के बाद 5 7 के बाद और क्या हो सकता है? 9, ठीक है। अगर इन्हीं नंबरों को अगर मैं सम करना चाहूँ, ठीक है, सम करना चाहूँ मतलब इसे प्लस करना चाहूँ, तो ये फर्स्ट n ऑड नंबर है, ठीक है। तो और ये n इक्वल टू क्या है? तो 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो अगर इसको हम सम करेंगे तो 5 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब ये 25 होगा, ठीक है। ऐड करके देख ले, 9 और 7 16 और 5 21 22 23 24 और 1 25, ठीक है। तो इसे अगर हम जितना दूर तक जाए आगे बढ़े 1 + 3 + 5 + 91 तक भी बढ़े, ये बढ़े आगे, तो इसका हम ये केवल हमें मालूम क्या होना चाहिए? n नंबर ऑफ ऑड नंबर, और
हमें ये तुरंत उसका सम मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहता है 9th। नेक्स्ट, बिटवीन टू consecutive square number n square and n plus 1 square there are two non-perfect square। यहाँ पे एटलीस्ट लिखना था कोई भी दो कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, ठीक है, दो कंजिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर के बीच में कम से कम दो नन स्क्वायर परफेक्ट नंबर होता है, नन परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे कि हम 1 का स्क्वायर लिखे और 2 का स्क्वायर लिखे, ठीक है, तो इसके बीच में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसके बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 3, 2 और ये 3, ये दोनों नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो कम से कम दो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, आगे देखिए 11, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय ये बहुत काम का प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इसमें बोलता है कोई नंबर है जो m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम करता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम करता है। इसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा तो उस समय इसे फिर से दोबारा इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। इसे पाइथागोरस थ्योरम भी बोला जाता है, एक तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम के जैसा है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज स्क्वायर के बारे में जाना, परफेक्ट स्क्वायर और उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। ठीक है, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद, ठीक है, कुछ मेथड स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर निकालने का कुछ मेथड देखेंगे और स्क्वायर रूट देखेंगे। ठीक है, तो इसका जितने भी क्वेश्चन का सेट है उसे आप बना लेंगे और मैं इसका कुछ क्वेश्चंस का सैंपल के तौर पे जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, मुझे टाइम का थोड़ा कमी रहता है, तो मैं एक सैंपल के तौर पे हर एक तरह का इनसे बनने वाले प्रश्नों का एक वीडियो लेकर आऊँगा। और ये RS अग्रवाल क्लास 8 का है। आप ये NCERT भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यही सेम सिलेबस है, बल्कि RS अग्रवाल एक बेहतर बुक है। तो इतना आप प्रॉपर्टीज़ और आज का जो क्लास जिन बच्चों ने अच्छे से अगर देख लिया है तो कोई प्रश्न रुकने वाला नहीं है, सारे प्रश्न बनेंगे। तो बच्चों ठीक है, बाय बाय।